हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के अनुप्रयोग चैप्टर में लाभ हानि पार्ट 12 पढ़ेंगे, जिसमें कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते थे, यदि समान मूल्य में बेची जाती थी। ये हम लोग टाइप ए कल पढ़ चुके थे। इसका टाइप बी पढ़ेंगे। सेम उसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो टाइप ए को पहले रिविजन करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है प्रीवियस वीडियो का और उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे बताया गया था। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दो कुर्सियाँ 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, यानी एक कुर्सी वो 120 रुपया में बेचता है। ठीक, यदि पहली कुर्सी पर दो कुर्सी बेचा है 25% लाभ, कल था ना ऐसे ही, और दूसरी पर 25% हानि, यानी एक पर उतना लाभ था, दूसरी पर उतना हानि था। ऐसा सवाल था। तो पूछा था कि कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि हुई या कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो पहले ही हमने बताया था कि जब ऐसा सवाल पूछे कि 25% का लाभ हुआ, फिर दूसरी बार 25% की हानि हुई, तो इक्विवेलेंट जो टोटल मिला के होगा वो हमेशा हानि ही होगा। ठीक, लेकिन हानि कितना होगा ये सवाल उठता है। तो इसके लगाने का तरीका क्या है, जब हमने बताया था, क्या बताया था, लाभ का मतलब क्या होता है 25%। लाभ का मतलब जब हम लोग वीडियो बनाए थे एक, तो 25/100 इसको करते थे, इसको कर देते थे 1/4। तो लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, ये क्रय मूल्य पर निकलता है। तो ये वैल्यू हो गई सीपी की। ऊपर वाला लाभ निकाले हैं तो कितना लाभ हुआ है ये हो गया। तो क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना हुआ है, तो एसपी निकल जाएगा 4 + 1, यानी कि जब भी लाभ रहेगा तो इसको +1 प्लस करते थे। हानि दिया है कितना 25% हानि, तो इसको क्या लिखेंगे 1/4, लेकिन हानि दिया है तो माइनस, यानी कि सीपी 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग करना है। ये कितना हो जाएगा एसपी 5, इधर हो जाएगा 3। तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, हानि लाभ लिखेंगे। ऐसे ही लिख रहे थे ना, ये यहाँ पे एसपी काट के नीचे एसपी लिखिए। ठीक, सीपी कितना है पहले में, पहला पे क्या है 25% लाभ, तो यानी कि 4 अगर सीपी है तो कितना एसपी है, 1 लाभ है प्लस, और ये हो गया एसपी। ठीक, इसमें क्या है दूसरे में 4 सीपी है, -1 है हानि, माइनस का मतलब हानि, प्लस का मतलब लाभ, तो 3 हो जाएगा एसपी। ये है वस्तु फर्स्ट, ये है वस्तु सेकेंड। इन सवाल में क्या दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य क्या दिया है 120 रुपया में बेचता है, यानी पहला भी 120 में बेचता है, दूसरा भी 120 में, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है ना। यानी कि ये विक्रय मूल्य है 5 और ये है 3, यानी कि ये बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि ये करना चाहिए क्या, ये रहना चाहिए 120। तो 120 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 24 का गुणा करेंगे, और इसको 120 बनाने के लिए 40 का गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या बताया था, रेशियो में होता है। जैसे ये एसपी है और सीपी है, जैसे इसका रेशियो अगर 4/5 है, ये है क्या है सीपी है, ये एसपी, तो इसका क्या आ रहा है लाभ 1/5 गुणते में 100, 25% आ रहा है कि नहीं। 1/4 सीपी क्या है 4, ये हो गया 1/4 गुणा 100। अगर हम कह दें कि इसमें 2 का गुणा कर दें 8, 5 में 2 का गुणा कर दें 10, यानी इसमें केवल इसको देख रहे हैं पहले के इसको, तो अगर 2 का गुणा कर दिए तो 8 आ गया सीपी, 10 आ गया एसपी, तो लाभ कितना हो गया 2 का लाभ हो गया। तो 2 में क्रय मूल्य क्या है 8 उड़ते में 100, फिर ये कट के क्या आ जाएगा 4, 25% ना आया, यानी कि ये 25% आ रहा है। फिर अगर इसमें 3 का गुणा कर दे तब भी आएगा 25%, यानी कि लाभ प्रतिशत हमेशा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। कब, जब इसमें रेशियो का गुणा कर दे। तो या तो इसको अगर 120 बनाए, 120 बना करके बराबर करें, या कैसे भी अगर हम बराबर कर ले विक्रय मूल्य को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेशियो में कितने का भी गुणा कर देंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये 120 दे दे, 150 दे दे, 300 दे दे, कोई मतलब नहीं है कि हमको 300 बनाना है। बस क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर बनाना है। कैसे बनाएंगे विक्रय मूल्य को बराबर, तब देखते हैं। आसान खोजेंगे क्या, ये 5 है या 3 है, तो इधर वाले का इधर गुणा कर देंगे 3 का, इधर गुणा कर देंगे 5 का, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। 5 3 क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया, और ये भी क्या हो गया 15, यानी विक्रय मूल्य आ गया कि नहीं बराबर।
लेकिन अगर इसमें 3 का गुणा होगा, किसमें, एसपी में, तो सीपी में और लाभ में भी 3 का गुणा होगा, तो इधर भी 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा। इसमें अगर 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 5 का गुणा, इधर भी 5 का गुणा, कल बताया गया था ना। तो ये क्या आ गया, 12 आ गया सीपी पहले का, दूसरे का सीपी आ गया 20, इसका आ गया 3, इसका आ गया -5। तो पूछा है कि कुल लाभ या कुल हानि प्रतिशत में और रुपए में भी। तो पहले हानि हुआ कि लाभ ये पता करेंगे। यहाँ पे 3 है हानि, यहाँ पे है -5, यानी कि 3 और -5 करेंगे यानी -2, माइनस आ गया, इसका मतलब हानि हो गई 2 यूनिट की। लेकिन क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो प्रतिशत हानि कैसे निकलता है, हानि कितना हुआ, 2 हुआ, क्रय मूल्य कितना है, ये 12 क्रय मूल्य है, ये 20 है, 20 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, गुणते में 100, तो ये क्या आ जाएगा 16, अब 100, 16 छके 96, 4 0, 16 दूना के 32, 6.25% आ गया। क्या आ गया, ये हानि प्रतिशत। लेकिन ये पूछा है कि हानि प्रतिशत के साथ साथ कितने रुपए की हुई, रुपए में निकालना है, तो क्या है, ये 2 यूनिट है। अब रुपए में निकालने के लिए क्या दिया है, हानि है 2 यूनिट की, ठीक। अब ये दिया है क्या, 120 रुपया दिया है ना, क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो अगर कंपेरिजन अगर हम लोग कराते हैं तो ये 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 120 रुपया है कि नहीं है, क्योंकि दिया है विक्रय मूल्य। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 आ गई, यानी कि 2 यूनिट हानि हुआ, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 8 = 16 आ गया, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी वे में हम लोग लगा दिए इस सवाल को, कुछ करना नहीं था, बस क्या करना था, बस ये लिखना सीख जाएंगे तो कोई कठिन से कठिन सवाल हम लोग लगा लेंगे और इजीली आंसर पा जाएंगे, ठीक। अब और देखते हैं अब टाइप बी का सवाल। बस ये हमको लिखना सीख जाएंगे तो टाइप बी भी लग जाएगा, ठीक, इसी मेथड पे लग जाएगा। लेकिन इसका एक ट्रिक आप लोगों को बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि जब भी एसपी सेम हो और पहली वस्तु पे अगर x% लाभ हो और दूसरी वस्तु पे x% हानि हो, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, कुल अगर पूछा जाएगा इक्विवेलेंट कितना % लाभ हुआ हानि हुआ, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा हानि ही आएगा। लेकिन हानि कितना आएगा हमेशा, तो हानि हमेशा आएगा जो ये x है, x² 100। x क्या है, हानि या लाभ, अगर ये बराबर बराबर है तब, और वो भी एक में लाभ है एक में हानि है तब। इसीलिए हम लोग ट्रिक नहीं याद करते हैं। क्यों नहीं याद करते हैं, यहाँ पे 25 दिया है, यहाँ पे 20 दे देगा, तो ट्रिक काम करेगा आपका, तो बस यही काम करेगा कि विक्रय मूल्य को समान बनाना है। तो हम लोग ट्रिक नहीं याद करते हैं। क्यों याद करें, ट्रिक याद करते करते इतना ट्रिक हो जाएगा कुछ याद ही नहीं रहेगा और परीक्षा में आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों को आएगा तो ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि 20-25 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों की स्पीड बनानी पड़ेगी खुद, ठीक। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब क्वेश्चन टाइप बी का। उसमें तो था कि बराबर लाभ था और एक में हानि थी, लेकिन अब क्या देगा, अलग अलग देगा। हो सकता है दोनों वस्तुओं पे लाभ ही दे दे, दोनों वस्तुओं पे हानि ही दे दे। तो कुल मिला के वो पूछेगा कि एक वस्तु का दे देगा क्रय मूल्य, दूसरे का पूछ लेगा, ठीक। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब सवाल पढ़ेंगे, अब इसको करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दे दिया समान, पहला केस दे दिया है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, ठीक। दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, यानी दोनों पे लाभ हो रहा है कि नहीं। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है 10,000 रुपया, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है 10,000, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है तो पहली का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब पहली का विक्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी का अगर विक्रय मूल्य पता हो जाएगा पहली का विक्रय मूल्य के चलते, पहली के क्रय मूल्य के चलते, तो दूसरी का क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं दूसरे केस पे। तो पहले केस को देखते हैं, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो मिला, तो पहली वस्तु के लिए देखते हैं, ठीक। 2 तरीके से इसको देखेंगे, ठीक। पहली वस्तु में क्या मान लिए, सीपी मान लिए 100%, ठीक। तो एसपी क्या हो गया,
20% लाभ मतलब ये 120% हो गया, यानी सीपी का 120/100 गुना हो गया। ठीक, इतना आप लोगों को पता है। या इसको ऐसा ही मान सकते हैं, सीपी अगर 100 मानेंगे तो एसपी हो गया 120। या इसको कह सकते थे कि एसपी सीपी का 120/100 गुना हो गया, यानी सीपी 100 तो एसपी कट कट के 120 आ जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यानी एसपी बटा सीपी का रेशियो जो है वो 120/100 है। एसपी में सीपी का भाग दे देंगे तो 120/100 आ गया। ठीक, ये हम लोग को इतना बेसिक पता है। ठीक, तो अब क्या दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है 10,000, यानी 100% की वैल्यू दे दिया है तो 120% की वैल्यू निकल जाएगी। 100% की वैल्यू दे दिया है 10,000। पहले केस में देख रहे हैं, पहली वस्तु के केस में तो 120% निकालना है, तो 1% का निकाले तो 100 का इसमें भाग दे दिए, 100 का इधर भी भाग देंगे तो आ जाएगा 100। अब 120% का अगर निकालते हैं कितना आ जाएगा, 120 का गुणा किए हैं इसमें तो 120 का इधर भी गुणा, 1 2 0 और 2 0 और बढ़ गया, 12,000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या है, पहली वस्तु का ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और क्या दिया है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसलिए दूसरी का एसपी निकलेगा तो क्या आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि ये एसपी बराबर है तो 12,000 रुपया आ जाएगा। अब देखिए दूसरे के लिए क्या दिया है केस, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, यानी कि अब देखते हैं, ये तो हो गया पहली वस्तु के लिए। अब सेकेंड वस्तु के लिए देखते हैं। सेकेंड वस्तु के लिए क्या है, अगर सेकेंड वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 मानते हैं, फिर से सीपी अगर 100% मानते हैं और दूसरे में क्या दिया है 25% का लाभ, तो एसपी क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और ये दिया है 125% की वैल्यू अब 12,000, क्योंकि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12,000, तो 100% की वैल्यू निकालना है। तो 125 से 100 कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे जाएंगे, पहले अगर इसमें 5 का भाग दे दे तो यह आ जाएगा 25%, और 5 का इसमें भाग देंगे तो 24 5 120 और 2 0। 100 पे जाना है तो 4 का गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा, और 24 चौके ये हो जाएगा 9600 रुपया। यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। ठीक, अगर हम लोग इसका ट्रिक देखें, ट्रिक क्या मतलब, हम लोग देखें कि क्या क्या किए हैं। पहले क्या किए, 120% की वैल्यू निकाले पहले में जितना लाभ था। ठीक, तो क्या किए हैं हम लोग, 100 का भाग दिए हैं और 120 का गुणा किए हैं, यही किए हैं ना, यानी कि 100 का भाग दिए हैं और 120 का गुणा किए हैं। अगर हम लिख दें कि अगर पहली का क्रय मूल्य और 10,000 है, ठीक, तो इसमें हम लोग 120 का गुणा किए हैं और 100 का भाग दिए हैं। ठीक, ये जितना आंसर आया है ये आ गया 12,000, ये 125% की वैल्यू है कि नहीं है। तो इसमें क्या किए हैं, 12,000 में 125 का क्या किए हैं, भाग दिए हैं और 100 का गुणा किए हैं। अगर देखा जाए वैसे तो अगर 125 का भाग दे दिए हैं, 100 का गुणा किए हैं, 100 कट जाएगा। टोटली हम लोग क्या किए हैं कि 10,000 गुणते में 120 किए हैं और बटा में 125 किए हैं कि नहीं किए हैं। टोटली देखा जाए कैलकुलेशन में तो इतना हम लोग टोटली किए हैं। यही ट्रिक बनाएगा, क्या बनाएगा, ये क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो ट्रिक लिखेगा ऐसे सवाल में, पहली वस्तु का क्रय मूल्य को लिख देते हैं सीपी गुणते, ये 120 कैसे आया है, 20% क्या है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, गुणते 100 प्लस पहली वस्तु पर लाभ है तो लाभ में जोड़ेंगे 100 प्लस लाभ, हानि है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। पहली वस्तु है तो पहली वस्तु से घटाएंगे, किससे भाग देंगे, तो दूसरी वस्तु से भाग देंगे। तो दूसरी वस्तु पे कितना है 25% का लाभ, तो 100 धन लाभ। अगर हानि रहेगा तो क्या करेंगे, 100 माइनस हानि, यानी पहली या करेंगे तो पहली या गुणा करके दूसरी का भाग दे देंगे। ये क्या निकलेगा, दूसरी का क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक, यानी कि पहली का फर्स्ट का सीपी बटा में सेकेंड का सीपी बराबर क्या होगा, ये सेकेंड का लाभ और बटा में पहले का लाभ। ठीक, क्योंकि ये इधर जाएगा। तो ये ट्रिक हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं खुद। ट्रिक रटा नहीं जाता है, जो काम करते हैं वही काम करते रहते हैं। एक कैसे ट्रिक निकला कि 10,000 था तो पहले 1% का निकालने के लिए 100 का भाग दे दिए, फिर 120 का निकालने के लिए 120 का गुणा कर दिया, इतना कर दिया, इतना आ गया विक्रय मूल्य।
अब विक्रय मूल्य बराबर है तो दूसरी वस्तु के लिए यह विक्रय मूल्य का काम करेगा। ये दिया है 125%, तो 1% निकालने के लिए 125 का भाग देंगे, तो इधर 125 का भाग दे दिए। 100% निकालने के लिए 100 का गुणा किया, 100 का गुणा कर दिया, 100 कट गया तो 120 बटा में 125 ही किए हैं, और ये लिख दिए हम लोग ट्रिक। अब यही ट्रिक अगर अगले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक नहीं याद करेंगे, अपने उस पे रहेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको अब पहले मेथड से करिएगा इस सवाल को, हम दूसरे सवाल को दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सीखना है, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक, ट्रिक अप्लाई करेंगे तो वो भी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं करना है। ट्रिक अप्लाई करेंगे लेकिन पहला इसमें दूसरा मेथड लगाते हैं। ठीक, सोल्यूशन इसका शुरू करते हैं। 10% हानि का मतलब क्या हुआ, आप लोग बताइए। 10% हानि का मतलब इसको लिख सकते हैं 1/10, हानि है तो माइनस, यानी अगर CP 10 है, यहाँ पे लिखते हैं CP हानि या लाभ जो भी हो, यहाँ पे लिखेंगे SP। पहली वस्तु पे 10% हानि है कि नहीं है, 10 CP है माइनस 1 हानि है, तो SP हो गया 9, हो गया कि नहीं हो गया। दूसरे पर 5% की हानि, 5% मतलब 1/20, ये होगा माइनस हानि है, तो यानी 20 अगर CP है तो माइनस 1 है हानि, और ये हो जाएगा 19। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये क्या है, वस्तु फर्स्ट वस्तु सेकेंड। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है। क्वेश्चन को देखिए, अब विक्रय मूल्य को समान कह रहा है ना, समान कैसे बनाएंगे आपको पता है। ये 9 है, ये 19 है, इसमें अगर 19 का गुणा कर दें, इसमें 9 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें पहले केस में अगर 19 का गुणा किए तो सब में 19 का गुणा होगा। ठीक, इसमें अगर 9 का गुणा किए तो इसमें भी 9 का गुणा, इसमें भी 9 का गुणा। ठीक, अब कह रहा है कि पहली गाय 9,500 में खरीदा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब पहली गाय क्या दिया है, ये पहली गाय का अगर हम लोग देखें तो कितना है क्रय मूल्य, 190 यूनिट है कि नहीं है, 190 यूनिट। 19 में 10 का गुणा करेंगे तो 190 यूनिट की वैल्यू दे दिया है कितना, 9500 दे दिया है कि नहीं दे दिया है। ये 1 0 से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 190 का भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 19 से कट गया, ये 5 बन में तो हो गया 50। अब क्या पूछेगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 180 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 50। तो दूसरी का क्रय मूल्य हो गया 180 गुणते में 50, 0 2 0 बढ़ गया, 18 5 90, कितना आ गया 9000। देखिए कितना इजी सोल्यूशन, ये तुरंत निकल गया। अब इसमें कुछ भी पूछेगा आपसे, अगर SP पूछेगा SP निकल जाएगा। ठीक, 19 नवा 171 यूनिट है तो 171 यूनिट कर देंगे। आपसे अगर टोटल हानि पूछेगा तो ये 19 हानि हुआ है, ये 9 हानि हुआ है, टोटल हानि कितना है 28 यूनिट, टोटल हानि भी निकल सकता है। यानी कुछ भी पूछे, इस मेथड से इतना आसान है कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग जो ट्रिक बनाए थे वो फॉलो करें, सेकेंड मेथड क्या बताए थे कि पहली वस्तु को कितने में खरीदा है, 9500 में, तो 9500 लिखेंगे। दूसरी का निकालना है, सेकेंड का, तो पहली का किए हैं तो पहली वाले के साथ जो किया गया है करते हैं उसका गुणा। पहली गाय के साथ 10% हानि। ठीक, पहली के साथ 10% हानि। 10% हानि का मतलब क्या होता है, 10% हानि का मतलब क्या होता है, 90 बटा में 100 गुना कह सकते हैं। 10% हानि मतलब 100 में से 10 घट गया 90, 100 माइनस 10 कर देंगे। और दूसरी वस्तु वाले का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। दूसरी में क्या है 5% हानि, यानी 100 में से 5 घटा देंगे, 95 आ जाएगा। ये 95 से 95 कट गया, आ गया कितना 9000 आ गया कि नहीं। तो ये हम लोग क्या, ये ट्रिक रटे नहीं है, ये ट्रिक अभी ऊपर बनाया गया है कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने पर ऐसे ऐसे आया है, तो ऐसे सवाल में ऐसे हो जाएगा अपने आप। ठीक, पहला का दिया है, दूसरे का पूछा है, तो पहले वाले का गुणा पहले के साथ दूसरे वाले से भाग। ठीक, सीधा सीधा करना है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, अपने से करेंगे, आप लोग दोनों तरीके से लगाइए, ट्रिक का यूज न करिए, ट्रिक बाद में यूज होगा। जब आप लोग करने लगेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, जैसे हमको आदत बन गई ट्रिक बनाने की। ट्रिक हम कभी भी बना देते हैं, कैसे भी, कुछ भी रटना नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल, राम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा, यानी SP बराबर हो गया कि नहीं हो गया, पहला केस।
पहली को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर। यदि दूसरी कार 12,000 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य पूछा। यहाँ पे किसका निकालना है? पहली कार का क्रय मूल्य, यानी कि फर्स्ट का निकालना है, सीपी। तो क्या करेंगे? सेकेंड का दिया है तो सेकेंड का एसपी लिखेंगे, अरे सीपी लिखेंगे। अब सेकेंड का है तो ऊपर किसका गुणा होगा? सेकेंड वाले का। सेकेंड में क्या दिया है? 20% हानि। 20% हानि का मतलब क्या होता है? 100 माइनस 20 कर देंगे। और नीचे किसका होगा भाग? फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट का भाग होगा, यानी जिसका निकालना है उसका भाग। तीसरे पे क्या है? 10% लाभ। लाभ मतलब क्या करना है? जोड़ना है 100 में से। 100 प्लस 10, कुछ भी रटना नहीं है, बस हम लोगों को क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट बनाया गया है। तो 1,21,000 हो गया, गुणते 100 में से 20 गया 80, ये हो गया 110। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। 11 से ये 11 बार में कटता है तो ये 3 0 है और एक 8 का गुणा। 11 8 है 88 पर 3 0, ये क्या आ गया? 88,000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या दिया है, देखते हैं। एक कार पर उसे 10% का लाभ। अब 10% लाभ का मतलब क्या करेंगे? सीपी, हानि, लाभ और एसपी लिखेंगे। पहला वस्तु, सेकेंड वस्तु। पहली पे क्या है? 10% लाभ है। 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 10 मतलब 1/10, यानी 10 सीपी है, 1 लाभ है तो ये हो जाएगा 11। दूसरी पर क्या दिया है? 20% हानि। 1/5 होता है 20% का मतलब, यानी 5 सीपी है, 1 हानि है तो यानी ये आ जाएगा 4। अब क्या दिया है सवाल में कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। समान कैसे बनाएंगे? ये 4 है तो 4 का गुणा इसमें, ये 11 का गुणा इसमें। जब 4 का गुणा इसमें हो गया, पहली वस्तु के साथ सब में 4 का गुणा है, 4 का गुणा। ये अगर 11 का गुणा किए हैं तो इसमें भी 11 का गुणा, इसमें भी 11 का गुणा। अब सवाल पूछा क्या है, दिया क्या है, ये देखेंगे। ठीक, सवाल में दिया है ये दूसरी कार का क्रय मूल्य दिया है 1,21,000। ये है दूसरी कार ना, 55 यूनिट है। 11 5 55। पहली कार क्या है? 40, यानी कि ये दिया है सवाल में क्या। अब ध्यान से देखेंगे, ये है 55, यानी कि 55 की जगह पे क्या दे दिया है? 1,21,000। तो पूछा किसका है? 40 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 40 ही है ना पहली का क्रय मूल्य। 40 कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें अगर हम 5 यूनिट की वैल्यू निकालें, 5 यूनिट निकालने के लिए 11 का भाग दे देंगे, 11 5 55 आ जाएगा। तो इधर भी 11 का भाग देना पड़ेगा। तो 11 11 ही हम 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 11 बार में जाएगा, 11 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 11,000। अब 5 यूनिट का निकल गया। निकालना कितने का है? 40 यूनिट, क्योंकि पहले का क्रय मूल्य 40 यूनिट है। 8 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 यूनिट। तो 8 का गुणा इसमें किए हैं तो 8 का गुणा किसमें कर दिए? 88,000। यानी देखिए इससे भी कितना जल्दी आ गया क्वेश्चन। कुछ भी रट नहीं रहे हैं आप लोगों को, बस गुणा भाग आना चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट जो 3-4 बताए हैं परसेंटेज से ही चला आ रहा है। जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा होगा अगर लगातार, वो इतना तेज हो गया होगा कि वो अपने से ही क्वेश्चन कर लेगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस आप लोग क्या करना है? दिमाग लगाना है अपना। ठीक, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये दिया है, सीमा ने सिलाई की मशीनें, 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है सेम। पहले पर 20% की हानि, दूसरी पर 25% का लाभ, और पहली मशीन को दे दिया है 6,250 में। दोनों मेथड से लगाएंगे सवाल। तो दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दूसरी का निकालना है, सेकेंड का सीपी निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? पहले का सीपी दिया है, यानी फर्स्ट का सीपी। पहला ऊपर है तो ऊपर वाला क्या होगा? पहले के साथ। तो पहला में क्या है? 20% हानि, तो यानी 100 माइनस 20, 100 से 80 हो गया। ठीक, दूसरे पर क्या है? 25% लाभ, यानी दूसरा निकालना है, दूसरे का भाग, यानी 100 प्लस 25। ठीक, ये क्यों किए हैं सब आप लोग को बताया गया है। ठीक, लेकिन आप लोग क्या करना है? बेसिक मेथड से ही करना है। जैसे बताया गया कि 100% से 120 हुआ तो उसका वैल्यू पहले निकालेंगे। पहले का दिया है तो पहले का पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा तो दूसरे का विक्रय मूल्य पता हो जाएगा, फिर उससे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जो कि आप लोगों को पहले से पता है बेसिक में।
लेकिन ये ट्रिक जो बनाया गया है ये खुद बनाया गया है। तो ये हो गया फर्स्ट का सीपी। तो ये क्या है 6250 दिया है। 100 में से 20 घटाएंगे 80, 100 में से 25 जोड़ेंगे 125। अगर इसको हम कहें कि 25 से घटाएंगे 5 बार में, ठीक, और 2 जीरो का मतलब होता है 100, ठीक, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100। तो इसको घटा सकते हैं 2 जीरो को कितने बार में, 25 चौके 100, 4 बार में। 5 से इसको कटाएंगे तो 12 5 60, 2 5 125 आ जाएगा। और 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500 आएगा। और गुणते में 8 बचा है तो 5 बात है 40। 4000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया तुरंत। ठीक, आप लोगों को अगर गुणा भाग आता होगा, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100 गुणे 100, और 25 से कट गया 5 बार में, 100 कटेगा 4 बार में, तो 4 लिख दिए दोनों जीरो को हटा के। ठीक, अब इसके बाद 5 से 625 में भाग देंगे 125 आएगा। 125 में 4 गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। 8 बचा है तो 4000। कैलकुलेशन आप लोगों का तेज होना चाहिए। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे लगाते हैं। सीपी लिखते हैं, फिर उसके बाद लाभ हानि लिखते हैं जो होगा, फिर एसपी लिखते हैं। पहली वस्तु पे क्या दिया है 20% हानि दिया है ना, तो 20% का मतलब होता है 1/5। हानि दिया है तो माइनस, यानी 5 है माइनस 1, ये 4 हो जाएगा एसपी। दूसरी पे क्या दिया है 25% लाभ, तो 25% मतलब 1/4, ये होता है प्लस, 4 सीपी है प्लस 1 लाभ है तो 5 हो जाएगा एसपी। ये सब आ गया आप लोगों को। ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। करते हैं विक्रय मूल्य को बराबर। 5 का गुणा इसमें, 4 का गुणा इसमें, तो अगर इसमें 5 का गुणा तो ऊपर में भी 5 का गुणा पहली में, और दूसरी वस्तु में 4 का गुणा तो इसमें भी 4 का गुणा। अब ये दिया है 25, ये दिया है 16, अब ये दिया है 625 जीरो, यानी कि पहली का दिया है। अब पहली का जगह पर क्या है 25 है सीपी, तो 25 की वैल्यू दिया है 625 जीरो, और पूछा किसकी वैल्यू है दूसरी का, यानी 16 की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना, 25 का भाग दे देंगे, तो 625 जीरो में 25 का भाग देंगे तो 250 आ जाएगा। 25 पचे 250 आ जाएगा। 16 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी 16 का गुणा हो जाएगा, तो 0 16 पचे 80, 16 दूना के 32 है 40। यानी किसी भी मेथड से करें मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड, अगर आपको आ गया है कंसेप्ट तो 10 से 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल, लास्ट है ये क्वेश्चन। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं कोई भी चीज़ को। राकेश ने 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपया में और 1500 रुपया में खरीदी, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है। पहली को 20% लाभ पर बेच दिया गया है। बताइए कि दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। विक्रय मूल्य दे दिया कि नहीं समान। अब विक्रय मूल्य को समान कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। क्या किया है, फर्स्ट का देखते हैं, सेकेंड का अपने आप कंपैरिजन करके लिखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पहली वस्तु लिख दिए कि नहीं लिख दिए, दूसरी यहाँ पे अपने आप लिख दिए। यहाँ पे सीपी लिखते थे ना, यहाँ पे हानि लाभ लिखते थे ना, यहाँ पे एसपी लिखते थे। पहली वस्तु में क्या दिया है 20% लाभ। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। लाभ दिया है तो प्लस, यानी 5 सीपी है 1 लाभ है, तो यानी कि ये आ गया 6 आ गया एसपी। ठीक, अब क्या दिया है कि 2 साइकिलें क्रमशः, यानी पहली को खरीद रहा है 1200 में और दूसरी को खरीद रहा है कितने में 1500 में। ठीक, देखिए क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कंपैरिजन कराएंगे। अगर हम 5 ही मान लेते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य को तो हम बराबर करेंगे ही, वो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इससे कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1200 दिया है कि नहीं दिया है क्रय मूल्य। अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1200 दिया है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू है 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 हो जाएगी कि नहीं भाग देने पे। यानी कि अगर हम देखें तो ये हो गया 1200 5 यूनिट की वैल्यू। ये अगर 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 240 में 6 का गुणा, यानी कि 1200 में 240 जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 1440 हो जाएगा। कब, जब 1200 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आ रहा है 1440। आ गया कि नहीं आ गया। कैसे किए हैं,
6 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए 1440, लाभ कितना हो जाएगा 240। ठीक, अब क्या किया गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दूसरे का विक्रय मूल्य 1440 हो जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दूसरे का पूछ रहा है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो दूसरे के लाभ हानि प्रतिशत के लिए क्या पता रहना चाहिए, सीपी और एसपी पता रहना चाहिए। दूसरे का एसपी पता हो गया है। ठीक, तो सीपी निकालना है। सीपी क्या दिया है दूसरे का, 1500 रुपया दिया है कि नहीं दिया है, ये दिया है 1500 रुपया। तो ये लाभ कितना निकल जाएगा, 1500 रुपया में खरीदा, 1440 में बेच दिया, यानी कितना हो गया लाभ। लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हुआ। कितने का हुआ, 60 रुपये की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत अब कैसे निकालते हैं, दूसरे में भी हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या होता है सूत्र, हानि ऊपर रहता है, तो 60 रुपया की हानि कितने में, क्रय मूल्य पे। बताएं 1500 गुणते में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, ये आ गया 15 से 60 कट के, यानी 4% आ गया कि नहीं आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था कि 4% की हानि होगी दूसरे साइकिल पे। कुछ नहीं करना है, क्या किए हम लोग, बस किए कंपैरिजन। कैसे किए, पहले पर क्या था 5 1 6 लिख दिए, 5 की वैल्यू दिया है 1200, क्योंकि पहली साइकिल को 1200 में खरीदा है, तो 6 की वैल्यू निकल गई। और ये 6 है तो इधर भी 6 ही होना चाहिए, तो ये है 6 की वैल्यू हो गई 1440, और इसका दिया है खरीदने पर 1500 में, 1500 में खरीद रहा है, 1440 में बेच रहा है, तो 60 रुपये की हानि हो गई कि नहीं हो गई। तो हानि निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, तो गुणते में 100 कर देंगे। क्या निकालना था, दूसरे पर कितना हानि हुआ, लाभ हुआ। जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करना है। दूसरी साइकिल पे पता करना है, तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिसको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को पक्का लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पर एक से एक बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा। आप लोग कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ना फार्मूला ना कुछ। आप लोग को बस बेसिक गुणा भाग मजबूत करना है और क्वेश्चन को समझना है और बार बार सोचना है। मैथ सोचने पे ही आता है, इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन